हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई है, पूजा भी कर ली है। उसके बाद आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा भिगो दिया है और आलू काट लिए थे, टमाटर, हरी मिर्च, मटर डालूँगी थोड़ी सी। तो आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया है तेल में, और उसके बाद उसी तेल में डाल दिया है राई और करी पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर। तो जैसे रोज़ बनाते हो बस वैसे ही बनाना है। टमाटर को भून लूँगी, उसके बाद आलू तो फ्राई करे हुए हैं तो इनको अब नहीं डालूँगी, और थोड़ी सी मटर डालूँगी। तो मटर को भी टमाटर के साथ डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि टमाटर गल जाए। और डाल दिया है नमक, तो जल्दी गल जाएगी टमाटर और मटर भी। और मटर को सारी एक बार में ही छील कर रख दिया। तो इसका यही फ़ायदा है कि जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत निकाल लो। छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और छिली हुई रखी है तो फटाक से काम हो जाता है। उसके बाद डाल दी है मसाले, थोड़ी सी गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, और बहुत थोड़ी सी मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्च डाल दी है। और अब की बार जो हरी लाल मिर्च आई है वो इतनी ज़्यादा चटपटी है, बहुत ज़्यादा चटपटी। थोड़ी सी डालो और मिर्च जाती है। तो जब पहली बार यूज करी थी सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा चटपटी सब्ज़ी हो गई थी, क्योंकि पिछली बार वाली जो मिर्च तो बिल्कुल भी चटपटी नहीं थी। 1-1.5 चम्मच डाल दो तब जाकर कहीं स्वाद आता था, लेकिन अब की बिल्कुल थोड़ी सी डालो और बहुत चटपटी हो जाती है। तो डाल दिया है, टमाटर गल गए तो फिर उसमें डाल दिया है पोहा। पोहा डालने के बाद आलू और हरा धनिया काट के रखा था वो भी डाल दिया और अच्छे से चला लिया। तो देख कितना अच्छा कलर आया और खाने में बहुत स्वाद बना था। तो बस सबके लिए नाश्ता दे दूँगी। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूँगी, बिना प्याज का ही बनाया है। और नंदिनी के पापा नाश्ता करके चले गए हैं। मैंने उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम किया था, कपड़े फैलाए थे, तब तक नंदिनी भी नहाकर आ गई हैं। और तो मैंने और अपना नंदिनी का नाश्ता लगा लिया है। चाय बनाई थी तो चाय भी छान ली है और दे दूँगी नाश्ता नंदिनी को भी करने के लिए। और अक्षत अपने कॉलेज गए हुए हैं तो वो सुबह चाय के संग टोस्ट खाकर चला गया था, और आता होगा तो वो भी पोहा खा लेगा। उसके लिए छोड़ दिया है, गरम कर दूंगी क्योंकि आजकल चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। भी अपना पोहा लगाया था तब गरम करके ही लिया था, क्योंकि ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नमकीन का पैकेट रखा था तो डाल दिया है ऊपर से नमकीन, क्योंकि पोहा में अगर थोड़ी सी नमकीन भुजिया वाली डालना लो तब तक अच्छी नहीं लगती है। तो घर पर तो मिक्स वाली थी, इसीलिए छोटा ही पैकेट मंगाया था भुजिया वाला। और थोड़े कपड़े फैला दिए थे। जब तक नन्नी आ गई थी नहाकर तो फिर वो नाश्ता मांग रही थी तो नाश्ता दे दिया था। और आधे कपड़े रह गए तब इनको भी फैला दूंगी। और बाहर गई तो देखा कल के कपड़े पड़े हुए हैं, तो पहले उनको उठा कर लाऊंगी, उसके बाद ये सारे कपड़े भी फैला दूंगी। ऐसा ही हो पाता है आजकल ठंड में। गर्मियों में तो फटाफट सूख जाते हैं तो रोज़ उतार के रख देती हूँ, लेकिन ठंड में नहीं सूखते हैं तो फिर पड़े ही रहने देती हूँ, क्योंकि बंद में पड़े हैं, बंदरों का भी डर नहीं है और ओस वगैरह भी नहीं गिरती है अंदर। और खुले में पड़े हों तो फिर रात में गीले हो जाएं उससे ही, तो इसलिए पड़े रहने देती हूँ, हवा में सूख जाते हैं। तो बस उनको उठा कर ले आई हूँ, और जो आज के धुले हुए हैं उनको फैला दूँगी। और अंदर तो कमरे में पहले ही फैला दिए थे क्योंकि हल्की हल्की धूप आ रही थी। और गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप आती है कमरे में कि काफ़ी दूर तक आ जाती है, लेकिन आजकल ठंडों में तो बस हल्की सी आती है, खिड़की तक ही आती है और फिर चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप आती है, खिड़कियाँ बंद करके रखना पड़ता है। बस जब ज़रूरत होती तब तो चीज़ नहीं मिलती है, इसके लिए छत पे जाना पड़ता है। गर्मियों के बराबर आती है तो छत पर नहीं जाना पड़े। उसके बाद आ गए किचन में, तो जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं वो सारे धोकर रख दूँगी, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ दोपहर में क्या बनाऊँगी, अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा समस्या यही रहती है कि दोपहर में बनाना क्या है, यही दिमाग में टेंशन लगी रहती है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि कल की सब्ज़ी रखी हुई है। क्योंकि कल शाम बंद गोभी और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी थोड़ी सी वो भी रखी है। अगर हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा रायता बना लूँगी नंदिनी के पापा के लिए, और उसी से ही काम चल जाएगा। और नहीं तो फिर दाल चावल बनाऊँगी। और बर्तन धुल गए हैं सारे। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो दोपहर में फिर कुछ नहीं बनाया था, सब्जियां काफ़ी रखी थी, उसी से काम चल गया था। बस थोड़ा सा रायता बना लिया था। कपड़े प्रेस करने हैं, और आज मुझे कपड़े प्रेस करने हैं नंदिनी के पापा के। तो कई दिन से प्रेस नहीं किए हैं, क्योंकि इकट्ठे ही शर्ट प्रेस करके रख देती हूँ, जितनी होती हैं सारी शर्टें प्रेस करके रख देती हूँ जो रोज़ की पहनने की हैं वो सब, जिससे कि उनका कई फिर मुझे रोज़ रोज़ प्रेस नहीं लगानी पड़ती है। तो आज कई शर्टें हो गई हैं तो सब प्रेस कर कर रख दूँगी। पहले करके रखी थी इकट्ठी, वो सब पहन ली थी उन्होंने। और धुलती तो रोज़ के रोज़ रहती हैं, तो इकट्ठे ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलस का काम लगता है प्रेस करना, लेकिन करना ज़रूरी है तो फिर कर देती हूँ। फुल स्वेटर पहन के नहीं जाते, हाफ स्वेटर पहन के जाते हैं तो शर्टें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए फिर प्रेस तो करना ही पड़ता है। वैसे भी प्रेस करके कपड़ों में चमक आ जाती है। और उधर नंदिनी तैयारी कर रही है मोमोज की, को नंदिनी को खानी है आज मोमोज। तो मैंने कहा तुम सब्ज़ी काटो बैठ के, तब तक मैं प्रेस करती हूँ। चाय तो सबने पहले ही पी ली थी।
तो प्रेस करके रख दिए हैं कपड़े। और उसके बाद आ गई थी किचन में। तो नंदी ने बंद गोभी शिमला मिर्च काट ली थी और सोयाबीन भिगो कर रख दी है। तो बोली मम्मी छौंका बना आप दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बनाती हूँ। तो लगा दिया था कढ़ाई में तेल और उसमें डाल दी है शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करूँगी। उसके बाद डाल दूँगी बंद गोभी और चटनी के लिए भगोने में लाल मिर्च और टमाटर उबलने के लिए रख दिए हैं। और उधर दूध भी खौल रहा है और इधर डाल दी है बंद गोभी। तो बंद गोभी को हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और अभी नमक नहीं डालूँगी क्योंकि अगर अभी नमक डाल दूँगी तो बंद गोभी पानी छोड़ देगी, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और सोयाबीन भिगो कर रखी थी उसको भी खूब अच्छे से निचोड़ लिया है, तो सोयाबीन भी डाल दी है। और पहले बनाती थी तो सोयाबीन की बड़ी पीस लेती थी, फिर चूरा। अब तो मैं सामान जब लाती हूँ तो चूरा ले आती हूँ क्योंकि बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है और घर पर ही बना देती हूँ। और उसके बाद डाल दिए था सोयाबीन का चूरा। डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और जो सिरका आता है काला वाला वो डाल दिया था। और फिर सबसे बाद में नमक डाला था। तो पानी नहीं छोड़ता नमक बंद गोभी में डालेंगे तो बंद गोभी तो पानी छोड़ ही देगी। तो बस वो भी बनकर तैयार हो गया। इधर टमाटर भी उबल गए थे तो इनको भी छान के रख दिया। टमाटर के छिलके उतार दिए थे। तो टमाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, लेकिन फिर गरम उतारो तो फटाफट उतर जाते हैं। और फिर आ गई थी यहाँ बैठ कर ही भर लूँगी सारे एक साथ क्योंकि अभी खाने में तो बहुत टाइम है। तो पहले से ही सारे गट्टे आज बनाकर रख लूँगी। और मैदा मार ली थी तो मैदा में नमक डाला था, हल्का सा रिफाइंड डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा रिफाइंड डाला था। और नंदिनी बेल रही थी, फिर नंदिनी से नहीं बेल पा रहे थे, फिर मैंने ही बेले थे और नंदिनी ने भर दिए हैं। तो कई तरह की डिज़ाइन बनाकर भरे थे, तो सारे ही भर गए हैं। तो मैंने फिर पानी गर्म होने रख दिया है भगोने में। पानी खौल गया तो चलनी पर लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद रख दिया है मोमोज। तो इनको भी पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर पानी खूब अच्छे से खौल गया है और उसके ऊपर रख दूँगी तो फटाफट बन जाएंगे। पोटैटो फिंगर बना रही हैं तो उसके लिए नंदी ने आलू काट के रखे थे, काफ़ी देर पहले ही काट के रख दिए धोकर, तो उनका पानी भी सूख गया था। उसके बाद भगोने में ले लिए हैं थोड़े से और डाल दिए थोड़ी सी मैदा। इसमें कलर डाला है फूड वाला, रेड वाला जो आता है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी मैदा डाल दी है बाइंडिंग के लिए। तो इससे अच्छे से बन जाएंगे, करारे क्रिस्पी हो जाएंगे मैदा से। तो बस नंदिनी इसी कढ़ाई में सेक रही थी तो एक बार के सेक चुकी है। तो मैदा की कुछ लोई बच गई थी, 4-5 लोई, तो फिर मैंने उनकी पूड़ी सी बना दी हैं। तो बन गई हैं इनकी पूड़ियाँ। और उसके बाद नंदिनी इसी कढ़ाई में बनाएंगे। और एक बार नंदिनी सेक के रख दी हैं, इनको दोबारा फ्राई करेंगे जिससे अच्छे से करारे हो जाएं। तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नंदिनी ही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। तो नंदिनी ही बना रही हैं अपने आप। और पिज़्ज़ा बनता है तब नंदिनी अपने आप बनाती हैं। हाँ, इनकी हेल्प मैं कर देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बनाती वो ही है। तो पूड़ियाँ भी बन गई हैं मैदा की, क्योंकि मैदा छोड़ देती फिर बनने में नहीं आती। और हाथ के हाथ कढ़ाई रखी थी तो फिर मैंने कहा चलो इसको बना देती हूँ। तो ये बन गई तो खाने के काम में आ जाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मोमोज हैं और पोटैटो फिंगर। आप मोमोज फ्राई करे थे तो लास्ट में मैंने 2 मोमोज भी फ्राई कर दिए। तो फ्रेंड्स आज के सारे काम हो चुके हैं। किचन भी क्लीन कर दिया, बर्तन भी धोकर रख दिए हैं और सारे काम हो गए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।